जय हिंद दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी या प्रैक्टिस टेस्ट 53 है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1928 में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिख धर्म से। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गांधीनगर में। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनान के। अगला प्रश्न है, दीपशिखा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पांचाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंजाब। अगला प्रश्न है, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डेनमार्क के पास। अगला प्रश्न है, हैरी पॉटर एंड द गोबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जेके रोलिंग। अगला प्रश्न है, भारत का 28वां राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झारखंड। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैलोरी खपत के आधार पर। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चैत्र। अगला प्रश्न है, टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैक्टीरिया के कारण। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजनीतिक से। अगला प्रश्न है, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी को। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आग जलाना। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोदावरी नदी को। अगला प्रश्न है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1976 में। अगला प्रश्न है, यूफ्रेट्स एवं टिग्रिस नदियां कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इराक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भावनगर में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भोगवा नदी पर। अगला प्रश्न है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है, गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भादर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है 1/10। अगला प्रश्न है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केशिकात्व।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट चढ़ने पर सफलता प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संतोष यादव। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कानूनी श्रेणी में। अगला प्रश्न है द लास्ट सपर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है बारहमासा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न है राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बिक्री कर। अगला प्रश्न है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन। अगला प्रश्न है औरंगजेब की मां का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुमताज महल। अगला प्रश्न है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है फागुन।